और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार से इस्तीफा दिया, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम सरकार का रवैया लगातार चलता रहा था, जिसके विरोध में आज योगी मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दिया। कितने विधायक अभी और छोड़ेंगे आपके साथ? 3 ने इस्तीफा दे दिया, कितने और आएंगे अभी? आगे आगे देखिए होता है क्या। 100 से ज्यादा आप कह रहे थे, वाकई सच है क्या ये? मैं क्या कहा क्या नहीं कहा अभी इस पर कोई अभी मैंने कोई वर्जन नहीं दिया हूँ। वर्जन दूंगा तो स्पष्ट। फोटो अखिलेश तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा हमारा सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी है। और देखिए, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। 22 में बदलाव का संकेत देने का मतलब साफ तौर पे है कि बीजेपी सरकार को हराने के लिए, योगी सरकार को हराने के लिए वो काम करेंगे, हाथ समाजवादी पार्टी से मिलाएंगे। मनीष यादव इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, न सिर्फ इस्तीफा दिया मौर्य ने, अब तो कह रहे हैं बदलाव हो जाएगा 22 में। देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा यूं ही नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अति पिछड़ा समाज के वो बड़े नेता माने जाते हैं। मायावती के जब वो साथ थे, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी को बड़े पैमाने पर अति पिछड़े वोट बैंक का साथ जोड़ने में मदद मिली। अब लगातार बीजेपी से खिन बताए जा रहे थे। एक तो महकमे को लेकर उनके अधिकारियों से विवाद था, जिसमें मुख्यमंत्री से लगातार वो शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया। अब वो लगातार जो खिन्नता थी उनकी नाराजगी में तब्दील हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये जो बात है अंतरात्मा वाली और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वाली, ये बातें उन्होंने तब भी कही थी जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी और भाजपा ज्वाइन की थी। वो बातें वो अभी कह रहे हैं। असल वजह क्या है? क्या जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहते थे वो संभव नहीं हो पा रहा था बीजेपी में? क्या ये कारण है? चाहे वो अपने लिए कर रहे हो, अपने बेटे के लिए कर रहे हो, अपने समर्थित विधायकों के लिए कर रहे हो, और क्या वो डिमांड सपा में पूरी हो रही है? देखिए बिल्कुल उमेश मेरे साथ है। उमेश, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी की आंतरिक राजनीति में दबाव कायम करना चाह रहे थे? जो आप परिवार की महत्वाकांक्षा वाली बात बता रहे थे, क्या वो असल वजह है जिसके चलते उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी? और क्या समाजवादी पार्टी से ऐसा कुछ आश्वासन मिला है कि उनके समर्थकों को टिकट में एडजस्ट किया जाएगा? जाहिर सी बात है, आश्वासन मिला हुआ है। और ये बागडोर जो उनको पार्टी में शामिल कराने की थी, खुद समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको देख रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 2-3 वजहें रही हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह रही है कि बीएसपी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो जो इस्तीफ़ा उन्होंने लिखा था उस पर साफ उन्होंने लिखा था कि मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपनी राजनीतिक जो स्ट्रक्चर से उनको अलग करता हूँ। यानी हमेशा से बागी तेवर उनके रहे थे। और बाद में जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था बहुजन समाज पार्टी को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कवायद की, क्योंकि एक बड़े नेता हैं, पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके तमाम समर्थकों को तमाम जगह पर स्थापित भी किया गया, टिकट भी दी गई थी। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि उनको उपेक्षा की जा रही थी, महत्वहीन पद दिया गया था। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर बोलने से मना कर दिया गया था, उनके हाथ से माइक ले लिया गया था। उस समय भी उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष के सामने भी नाराज़गी दिखाई थी। और इस बीच में बताना चाहूँगा मनीष, एक बड़ी अपडेट आ रही है। पहली तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मतलब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि केवल मौर्य बिरादरी की बात नहीं है, इसमें साक्य से लेकर के तमाम और भी बिरादरियां हैं जिसमें अच्छी खासी पैठ रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से कद रहा है, और ख़ास करके अगर उनकी राजनीति को देखा जाए तो ग्रास रूट की वो राजनीति करते हैं, जिस तरीके से उनके दौरे होते हैं। चलिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि पार्टी बदलेगी, विचारधारा बदलेगी तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस धारा की राजनीति को पकड़ते हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि 22 में हम बदलाव लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।